अब मैं आदरणीय सुषमा सौम्या जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज की इस गोष्ठी का पर अपनी रचना सुनाए। स्वागत है आपका सुषमा जी। हाँ, सुनना चाहूंगी। नमस्कार। आपको बहुत बहुत पुरस्कार, आपको मेरा बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर साहब आपको। धन्यवाद धन्यवाद। कौन है? सुषमा सौम्या। एक कविता माँ के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। हाँ, स्वागत है। स्वागत स्वागत। हे माँ, हे माँ, मेरा है अस्तित्व तुम्ही से, मेरा है अस्तित्व तुम्ही से, पूर्ण करो जीवन को। मेरा है अस्तित्व तुम्ही से, पूर्ण करो जीवन को। मेरे माध्यम से दुनिया में तेरा मान बढ़े, मेरे माध्यम से दुनिया में तेरा मान बढ़े। हे माँ, मेरा है अस्तित्व तुम्ही से, पूर्ण करो जीवन। तुम्ही से ही पाई है विद्या, तुमसे ही पाई है विद्या, तुमसे ही बुद्धि और ज्ञान, तुमसे ही पाया संरक्षण, सही गलत का हुआ भान। पुण्य तुम्हारे से ही जीवन अग्रिम सोपान बढ़े, मेरी माता मेरे माध्यम से ही, मेरी माता मेरे माध्यम से दुनिया में तेरा मान बढ़े। कहते हैं ना, बच्चे ही माँ बाप का नाम आगे रोशन करते हैं, उसी भाव को लिया है। बहुत सुंदर। तुमने जागृत किया विवेक, जीवन ककहरा दिया, सदा सिखाया होना ने, तन पोषित पूर्ण किया। सुख दुख मेरा अपना माना, सुख दुख मेरा अपना माना, प्रतिपल एहसान बढ़े, मेरे माध्यम से दुनिया में तेरा मान बढ़े। और अंतिम है, धन्यवाद श्रद्धेय पूज्य है, धन्यवाद श्रद्धेय पूज्य है, पावन आशीष देना, जीवन के हर दो राहे पर राहों को दिश देना, जीवन के हर दो राहे पर राहों को दिश देना। क्षमा करें अपराध धृष्टता, पथ का उत्थान बढ़े, सुख दुख बढ़े, मेरे माध्यम से दुनिया में तेरा मान बढ़े। और आज पर्यावरण दिवस है, तो मैं सोच पर कुछ एक कविता अगर सुनाऊं, अगर आप लोगों की इजाजत है तो। हाँ, थोड़ी देर के बाद, अभी इसको हम आपसे थोड़ी देर के बाद सुनते हैं। तब तक कुछ रचनाएं और लोगों से सुनने के मैं आपको आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सुंदर रचना सुनाई। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी से, वो मंच पर अपनी रचना से हमें अनुग्रहित कराएं। आदरणीय विजय कुमारी मौर्य। स्वागत है भाई प्रकाश जी को नमन बंदन अभिनंदन। माँ एक ऐसा शब्द है जो शब्दकोश में भी शायद न पाया जाता। माँ अपने आप में एक शीतल छांव होती है। देखे मेरी रचना माँ पर, दुनिया में सबसे प्यारी माँ, भगवान की भी महतारी माँ। दुनिया में सबसे प्यारी माँ, भगवान की भी महतारी माँ, कितने कष्टों को सहकर भी कभी न हिम्मत हारी माँ। कितने कष्टों को सहकर भी कभी न हिम्मत हारी माँ, दुनिया में सबसे प्यारी माँ। बच्चों के संग खेल खेल में लगती है बलिहारी माँ, बच्चों के संग खेल खेल में लगती है बलिहारी माँ, दुनिया में सबसे प्यारी माँ। जाने कितने रिश्तों में बदलती, जाने कितने रिश्तों में बदलती है फूलों की क्यारी माँ, दुनिया में सबसे प्यारी माँ। जाने कितने रिश्तों में बदलती है फूलों की क्यारी माँ, दुनिया में सबसे प्यारी माँ। सजग है पहरेदार हमारी, सजग है पहरेदार हमारी, घर की चार दीवारी माँ।
सजग है पहरेदार हमारी घर की चार दीवारी माँ, दुनिया में सबसे प्यारी माँ। आंचल में रहे छुपाए हमको, आंचल में रहे छुपाए हमको, घर में सबकी दुखहारी माँ। आंचल में रहे छुपाए हमको, घर में सबकी दुखहारी माँ, दुनिया में सबसे प्यारी माँ, दुनिया में सबसे प्यारी माँ। आशीर्वाद सदा देती है, आशीर्वाद सदा देती है, बच्चों की हंस सवारी माँ। आशीर्वाद सदा देती है, बच्चों की हंस सवारी माँ, दुनिया में सबसे प्यारी माँ, दुनिया में सबसे प्यारी माँ। और अंतिम है लाइनें कि अब ना कहना मेरे दोस्तों, अब ना कहना मेरे दोस्तों, अबला और बेचारी माँ, दुनिया में सबसे प्यारी माँ। अब ना कहना मेरे दोस्तों, अबला और बेचारी माँ, वाह, दुनिया में सबसे प्यारी माँ, बहुत दुनिया सुंदर, में सबसे प्यारी बहुत माँ। सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाह, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया मौर्य जी, बहुत सुंदर। सुंदर रचना। माँ का तो वर्णनीय अवर्णनीय। अवर्णनीय है। अब ना कहना मेरे दोस्तों, क्या था, अबला, ऐसा कुछ आपने बोला था। और बहुत बेचारी सुंदर, माँ, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। अभी आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी से हमने सुनी। मंच पर आप जैसे सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर विद्यमान है, गुणीजन है, और सुंदर सुंदर रचनाएं तो सुनने को मिल रही हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को कि वो मंच पर आए और अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद स्वागत। काकी जी, धन्यवाद जी। स्वागत। इतना सुंदर सुंदर वर्णन जिसकी की कोई तुलना ही नहीं है। सही कहा आपने, बहुत सुंदर, कोई तुलना नहीं। मैं वाकई। भी माँ के ऊपर सुनाती हूँ। स्वागत। जितने भी पद नाम सात्विक, उनके पीछे माँ होता है। चाहे धर्मात्मा महात्मा, आत्मा हो अथवा परमात्मा। जितने भी पद नाम सात्विक, उनके पीछे माँ होता है। चाहे धर्मात्मा महात्मा, आत्मा हो अथवा परमात्मा। जो महान सत्कार्य जगत के, उनके पीछे माँ होती है। जो महान सत्कार्य जगत के, उनके पीछे माँ होती है। चाहे हो वह माँ कौशल्या, जीजाबाई या यशोमती माँ। पूर्ण शब्द माँ, पूर्ण ग्रंथ माँ, शिशुवाणी का प्रथम शब्द माँ। बहुत सुंदर। पूर्ण शब्द माँ, पूर्ण ग्रंथ माँ, शिशुवाणी का प्रथम शब्द माँ। जीवन की हर एक सफलता की पहली सीढ़ी होती माँ। माँ अनुपम है, वह असीम है, क्षमा दया श्रद्धा का सागर। माँ अनुपम है, वह असीम है, क्षमा दया श्रद्धा का सागर। कभी नहीं रीति हो पाती, माँ की ममता रूपी गागर। कभी नहीं रीति हो पाती, माँ की ममता रूपी गागर। माँ मानव की प्रथम गुरु है, कभी सृजन का मूल तंत्र माँ। माँ मानव की प्रथम गुरु है,
तभी सृजन का मूल तंत्र माँ, विस्मृति ब्रह्मा की स्फुरणा, वाणी रूपी मूल मंत्र माँ, विस्मृति ब्रह्मा की स्फुरणा, वाणी रूपी मूल मंत्र माँ। सीमित तुक्ष बुद्धि यह कैसे कर पाए माँ का गुणगान, सीमित तुक्ष बुद्धि यह कैसे कर पाए माँ का गुणगान। श्याम करे पद वंदन माही, करती वाणी बुद्धि प्रदान। श्याम करे पद वंदन माही, करती वाणी बुद्धि प्रदान। जितने भी पद नाम सात्विक, उनके पीछे माँ होता है, चाहे धर्मात्मा महात्मा, आत्मा हो अथवा परमात्मा, आत्मा हो अथवा परमात्मा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, आपकी है भी बहुत प्यारी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। पहली बहुत रचना ही भी आपने सुंदर। बहुत सुंदर सुनाई थी, और ये भी उतनी ही सुंदर। और माँ पर तो हर रचना सुंदर होनी ही है। हाँ, एक सबकी रचना, एक से एक है। जी। और सच कहें तो आप लोग सभी माँ हैं, तो आप लोग माँ को ज्यादा जानते हैं हम लोग से। खैर, ऐसा कहना आप गलत पांडे है, जी ठीक ठीक कहा आपने। हालांकि ये कहना गलत है, क्योंकि माँ तो सबके लिए माँ ही होती है। पर बहुत माँ को सुंदर। एक बच्चा ही जान सकता है प्रकाश जी। जी माँ बिल्कुल, तो वही माँ मैंने, होती है ना, माँ तो बिल्कुल तभी मैंने कहा लेकिन कि मैंने गलत कह दिया। तो बहुत ही सुंदर चल रही है गोष्ठी। गलत नहीं, एक पक्ष कह दिया, ये कहिए। हाँ। लेकिन ये भी सच है कि माँ होना और खुद माँ माँ को होना जानना और माँ को अंतर माँ है। कहना, दोनों में थोड़ा सा अंतर तो है। अर्थात मातृत्व को जीना नहीं, बच्चा तो माँ को जानता है अच्छा, पर माँ दुनिया को जानती है दुनिया को अच्छा। जानती है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर हाँ, बात। बहुत बढ़िया, सटीक। जी बच्चा जो है वो माँ का स्नेह लेता है। माँ बहुत सारे बच्चे के दर्द लेती है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अंतर है। इसलिए तो बच्चे की दृष्टि जो होती है, नजरिया दूसरा होता है माँ को देखने का, और माँ की नजरिया दूसरा होता है बच्चे का। इसलिए माँ होना अलग बात है, और एक बच्चा की अपने अनुभूति माँ की वो अलग चीज है। बिल्कुल सही बात है। और यही बातें माँ को विशेष बना देती हैं। आपने कहा और चलिए, माँ पर हम लोग बातें कर ही रहे हैं, तो मैं हमारे डॉक्टर, आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी एक और रचना सुनाकर हमें आनंदित करें। स्वागत है आपका डॉक्टर सुषमा सौम्या जी। मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है, मैं स्वागत सोच रही स्वागत। हूँ कि पर्यावरण पर ही कुछ सुनाऊं। जी जी बिल्कुल स्वागत है। रचना तो पुरानी है, नई नहीं है। रचना कभी पुरानी नहीं होती, काव्य कभी पुराना नहीं होता। आप सुनाइए। शूल चुभेंगे फूल न होंगे, शूल चुभेंगे फूल न होंगे, यदि वृक्ष कटेंगे, यदि यह वृक्ष कटेंगे। धूल भरी आंधियां चलेंगी, मेघ नहीं बरसेंगे, यदि ये वृक्ष कटेंगे।
धुआं धुआं होगा अंबर में, धुआं धुआं होगा अंबर में, कोहरा गहन गिरेगा, पर्यावरण ना सुधरा, रवि के दर्शन नहीं मिलेंगे। यदि ये वृक्ष कटेंगे, यदि ये वृक्ष कटेंगे, वन उपवन खेतों गाँवों पर, वन उपवन खेतों गाँवों पर, यदि यह जुल्म चला तो, वन उपवन खेतों गाँवों पर, यदि ये जुल्म चला तो, मुख फेरेंगी ऋतुएं मौसम, सुख में नहीं रहेंगे मौसम, सुख में नहीं रहेंगे, यदि ये वृक्ष कटेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम प्रगति का लेकर मानव, नाम प्रगति का लेकर मानव, प्रकृति उजाड़ रहा है। नाम प्रगति का लेकर मानव, प्रकृति उजाड़ रहा है। करता सृष्टि विनाश, स्वयं के पैर कहाँ ठहरेंगे। करता सृष्टि विनाश, स्वयं के पैर कहाँ ठहरेंगे। यदि ये वृक्ष कटेंगे, यदि ये वृक्ष कटेंगे। और अगला बंदा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं उगेंगी प्रतिपल, फसलें नहीं उगेंगी, फसलें नहीं उगेंगी प्रतिपल, अगर प्रदूषण फैला। भूख गरीबी और अकाल के साए घने घिरेंगे। भूख गरीबी और अकाल के साए घने घिरेंगे, यदि ये वृक्ष कटेंगे। वृक्ष न काटो विष मत बांटो, वृक्ष न काटो, वृक्ष न काटो, विष मत बांटो, मत जलवायु बिगाड़ो। वृक्ष न काटो, विष मत बांटो, मत जलवायु बिगाड़ो। बर्मा जीवन के पृथ्वी पर, वरना जीवन के पृथ्वी से नामो निशान मिटेंगे, नामो निशान मिटेंगे। और अंतिम देखें, सूखेंगी सब जलधाराएं, सूखेंगी सूखेंगी सब जलधाराएं, यदि तरुओं को छेड़ा। सूखेंगी सब जलधाराएं, यदि तरुओं को छेड़ा। सौम्या तरु तो गंगाधर है, विष भी यही पिएंगे। बहुत सुंदर। सौम्या तरु तो गंगाधर है, विष भी यही पिएंगे, यदि वृक्ष कटेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपने पर्यावरण पर रचना सुनाई। सुषमा जी तो बहुत अच्छा बोलती भी है, वाकई उनकी सारी रचनाएं भी बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी होती हैं और सुंदर रचना पाठ, काव्य पाठ, सुंदर संदेश पर्यावरण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। अगली
रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मंजू सक्सेना जी को कि वो मंच पर आकर अपनी रचना सुनाए। स्वागत है आपका आदरणीय मंजू सक्सेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आइए अभी- मंजू जी, स्वागत है। माँ शब्द ही इतना सुंदर है। माँ और सभी की माँ होती है, चाहे वो खुद भी माँ हो, लेकिन स्वयं माँ हो, लेकिन उसकी भी माँ है। बिल्कुल। तो खुद भी माँ। अभी माँ के लिए माँ के शब्द की बहुत अच्छी व्याख्या सुषमा जी ने भी की, माँ की गुप्ता भी जी ने माँ भी होती है, कितना अच्छा शब्द है, माँ की भी माँ होती है। हाँ तो बिल्कुल। मैं एक माँ की माँ के लिए ही लिख रही हूँ। स्वागत। एक माँ की माँ के लिए ही मैंने लिखा है कि कौन कहता है तुम अब नहीं हो माँ, कौन कहता है तुम अब नहीं हो माँ, तुम तो समूचे ब्रह्मांड सी मेरे अस्तित्व में समाई हो, तुम तो समूचे ब्रह्मांड सी मेरे अस्तित्व में समाई हो, नीले आकाश सी मेरी आंखों में बिछी हो, दिल की हर धड़कन में, सांसों के हर तार में तुम्हारा ही तो वजूद है, दिल की हर धड़कन में, सांसों के हर तार में तुम्हारा ही तो वजूद है, मेरी आंखों में तुम्हारी ही तो चमक है, मेरी जुबान पर तुम्हारी मिठास है, मेरी रग रग में तुम्हारा ही तो लहू है। अब भी मेरे जब दर्द होता है तो जुबान से एक ही शब्द निकलता है, हुई माँ, और कानों में एक चिंतित ध्वनि गूंज जाती है, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी, और मैं लापरवाही से हंस देती हूँ। तुम्ही ने तो सिखाया था छोटी छोटी तकलीफों को हंस के टाल दिया करो, तुम्ही ने तो सिखलाया था छोटी छोटी तकलीफों को हंस के टाल दिया करो, मेरे संस्कारों की हर अभिव्यक्ति में कहीं तुम ही तो छिपी हो। जब कोई अजनबी भी प्यार से बोलता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, तब मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है, और तभी कभी सितार बजाते, कभी रामायण पढ़ते, दादी की सेवा करते, अतिथियों का सत्कार करते तुम सामने आ जाती हो। आज भी अचार चटनी बनाते समय मैं अनायास पूछ बैठती हूँ, और क्या डालूं माँ, और तुम प्यार से डांटती हो, इतनी बड़ी हो गई पर अभी भी अकल नहीं आई। माँ अब मेरे केश भी कहीं कहीं से तुम्हारे केशों की तरह सफेद हो चले, माँ अब मेरे केश भी कहीं कहीं से तुम्हारे केशों की तरह सफेद हो चले हैं, तुम्हारी तरह पढ़ते समय चश्मा भी लगाती हूँ, तुम्हारी तरह हर त्योहार मनाती हूँ, दूर दराज के रिश्ते भी निभाती हूँ, और माँ अब दर्पण में मैं नहीं नजर आती, तुम नजर आती हो। माँ अब मैं दर्पण में मैं नहीं तुम नजर आती हो, मेरे अधखुले होठों से तुम मुस्कुराती हो, कभी कभी तो स्वयं अपने व्यवहार से मैं भ्रमित हो जाती हूँ, ये कौन है, मैं या तुम या मैं, फिर मैं कैसे कह दूं माँ कि तुम अब नहीं। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर, आपने बहुत तो सुंदर। बिल्कुल एकदम जीवंत बहुत ऐसा उदाहरण दे दिया कि बहुत दिल अच्छा, पहुंचा बहुत दिया। पूरा एकदम बहुत सुंदर। मुग्ध भाव से सुन रहा था। एक एक शब्द आपका वाकई बहुत सुंदर, और सही बात है, माँ ही माँ की रचना अच्छा लिख सकती है। बहुत सुंदर। बेटियां जब बड़ी हो जाती है ना तो वो माँ की तरह ही हो जाती हैं, जी जी हाँ बेटे अपने बिल्कुल पिता की तरह हो जाते हैं, और बेटियां माँ का वो ले लेती हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल बात। सही कहा, सही कहा, बिल्कुल होता है। बहुत सुंदर भाव यही तो आपके। किसी ने कहा है, माँ की मृत्यु नहीं होती कभी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, शाश्वत है। शाश्वत सत्य है, इसीलिए माँ को जो है भगवान से भी ऊंचा दर्जा इसीलिए दिया जाता है, बिल्कुल क्योंकि सही। माँ सा इस संसार में और कोई नहीं। तो चले डॉक्टर साहब, अब आपसे कुछ सुनते हैं। स्वागत है आपका
आप जी। अपनी रचना से हमें अनुग्रहित कीजिए। स्वागत आपका डॉक्टर साहब। माँ के जो बारे में अभी जो मंजू जी ने कहा, उसमें एक जोक है जो सुना होगा लोगों ने, सुनाइए। कि एक बेटा जो है ना बड़ा बदमाश था, तो वो क्या कहते हैं, उसकी बीवी ने कहा कि मुझे माँ का दिल चाहिए। हाँ, तो अपनी माँ का दिल निकाल करके वो लेके चल दिया। सुना है। रास्ते में ठोकर लगी, गिरा, तो दिल भी गिरा। तो उसमें फौरन आवाज आई, अरे बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? बहुत ही पुराना ये बहुत पुरानी और हाँ, बहुत बहुत छोटी और पुराना बहुत है। जबरदस्त कथा है ये। इससे बढ़िया कथा माँ के ऊपर हो नहीं सकती। तो माँ तो 24 घंटे मन मस्तिष्क में रहती है। जैसे अभी कहा कि माँ तुम हो या मैं हूँ, हमेशा मन में बनी रहती है। और कभी भी सुबह ही सुबह जब हवा चलती है ठंडी ठंडी, तब माँ की याद आती है। जब लू चलती है तब माँ की याद आती है कि माँ जो है ना पल्लू ऊपर रख लेती थी। सही। तो एक गजल प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। सुबह सुबह फिर आज माँ की याद आई, सुबह सुबह शीतल पवन सी घर में आई, सुबह सुबह फिर आज माँ की याद आई, सुबह सुबह शीतल पवन सी घर में आई, सुबह सुबह वो लोरियां, वो मस्तियां, वो खेलना खाना, ममता की की सुरभि छाई, सुबह सुबह वो चाय दूध नाश्ता जब रंग ही खिलाना, माँ अन्नपूर्णा छबे भाई, सुबह सुबह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परिवार के सब दर्द दुख खुद पर ही उठाए, कदमों में जन्नत जैसे सिमट आई, सुबह सुबह अब शाम क्या कहें, माँ ममता की कहानी कायनात सारी कर रही बंधन, सुबह सुबह वाह, फिर आज माँ की याद आई, आई सुबह सुबह। सुबह बहुत सुंदर, बहुत शीतल पवन सी घर में आई, सुबह सुबह। बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत बहुत सुंदर। शानदार। वाकई शीतल पवन सी ही होती है। बहुत ही, माँ की याद जो होती है वो शीतल पवन ही होती है। जी बिल्कुल, वाकई बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। तो डॉक्टर साहब आज की गोष्ठी के अंत में गुलाब। अब पांडे जी को ही क्या कहते हैं, आवाहन किया जाए, जी जो अब तक सबका आवाहन कर रहे थे। जी अब डॉक्टर शाम साहब, उनका आवाहन करते हैं, आइए और अपनी रचना सुनाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को नमन वंदन। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आदरणीय जी। तो मैंने भी एक छोटा सा गीत लिखने की कोशिश की है माँ पर, मातृ दिवस पर। कोशिश करता हूँ आप लोगों को सुनाने की। कि माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गोदी में बिठा ले, नजरों में समा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गोदी में बिठा ले, नजरों में समा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। आगे देखें। कि जान से भी ज्यादा प्यार तूने दिया है, भगवान जैसा प्यार मैया तूने किया है। जान से भी ज्यादा प्यार तूने दिया है, भगवान जैसा प्यार मैया तूने किया है। तेरे सा सहारा यहाँ कोई नहीं है,
तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं है कि माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गोदी में बिठा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। भगवान कहे मुझसे पहले माँ को पूज ले, दिन रात उसकी सेवा में तू आंख मूंद ले। भगवान कहे मुझसे पहले माँ को पूज ले, दिन रात उसकी सेवा में तू आंख मूंद ले। उसके जैसा न्यारा यहाँ कोई नहीं, तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गोदी में बिठा ले, नजरों में समा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। भगवान कहे माँ की सेवा मुझे मिलेगी, भगवान कहे माँ की सेवा मुझे मिलेगी। माँ के संग मेरी कृपा तुझे मिलेगी, माँ के संग मेरी कृपा तुझे मिलेगी। उसके प्रेम सा नजारा यहाँ कोई नहीं, उसके प्रेम सा नजारा यहाँ कोई नहीं, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। माँ को गर न पूजे मेरी पूजा है बेकार, माँ को गर न पूजे मेरी पूजा है बेकार। कोई भी यतन तू करे होगा नहीं उद्धार, तेरे सा किनारा और यहाँ कोई नहीं, तेरे सा किनारा यहाँ और कोई नहीं, तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। और अंतिम पंक्तियां हैं कि माँ तू सदा अपने गले से लगा ले, गले से लगा ले, जो चाहे सजा दे, चरणों में जगह दे, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गोदी में बिठा ले, नजरों में समा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। बहुत बहुत बढ़िया प्रकाश जी, बहुत बढ़िया पांडे जी। आपने तो एकदम भावुक कर दिया और आप भी खुद भी भावुक हो गए। सही में आपने वही पहुंचा दिया, बिल्कुल वही माँ की गोद में ही। बिल्कुल माँ ऐसी ही होती है, बिल्कुल वही पहुंचा दिया। आप खुद भी बहुत भावुक हो गए। ये भावुक का पल तो होता ही है ऐसा। प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा था प्रकाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।